फ्रेंड्स, आज हमारी धरना का 29th डे है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज मैं कुछ विषयों पर बात करूंगा जो कि इस तरह की बातें हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी की सिस्टम में आज तो प्रॉब्लम ला ही रही है। अगर इस तरह की चीज कंटिन्यू हुई, जिस तरह की चीजों को जन्म दिया जा रहा है करंट वाइस चांसलर के रिजीम में, तो आगे भी हमारी सिस्टम इतनी खराब हो जाएगी जिसको हम रिपेयर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो पहली जो बात है जिसको हमने 7-8 दिन पहले उठाया था, पहले वाइस चांसलर साहब को चिट्ठी लिखी, फिर चांसलर साहब को लिखी, और मंडे को हमने वाइस चांसलर को 5 दिनों का समय दिया था। ये किस्सा है सीएमओ, एक्स सीएमओ धवन साहब को आउट ऑफ टर्म अलॉटमेंट, जिसका कि हमारे कैलेंडर में कोई प्रोविजन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये कहना और इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हाउ दिस प्रोसेस इज करप्शन। धवन साहब जो है 62 पूरा कर चुके हैं और उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है वो है रीएम्प्लॉयमेंट। रीएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एक्स सीएमओ को, जो एक डॉक्टर है, हमारे कैलेंडर में कोई प्रोविजन नहीं है मकान आवंटित करने का। वाइस चांसलर साहब ने पहले तो हमारी सिंडिकेट ने उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है एज ए रीएम्प्लॉयमेंट, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि उनको 3 साल का मकान का एक्सटेंशन दे दिया। तो ये गलत है। इसके लिए हमने 3 दिन का समय डीसी साहब को दिया, फिर चांसलर साहब को चिट्ठी लिखी, और मंडे को हमने 5 दिन की मोहलत दी कि अगर इस तरह की सिस्टम कंटिन्यू रही तो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी सिस्टम जो है खराब हो जाएगी। इसके लिए हमारी पूरा एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया कि हम डिफरेंट विजिलेंस एजेंसीज को 5 दिनों की टाइम देने के बाद चिट्ठी लिखेंगे। आज उसकी टाइम का आज शाम जो है 5 दिन पूरा हो रहा है। अब गुजारिश है, अगर आज तक ये चीज नहीं होती है तो कल हम डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज को चिट्ठी लिखेंगे और अवगत कराएंगे कि ये जो बात हुई है इसका जो परिणाम होगा, क्योंकि अभी भी हमारी सिंडिकेट एग्जिस्ट करती है 31 दिसंबर तक। तो अगर ये काम करना था या किसी तरह की डिसीजन लेनी थी तो वाइस चांसलर को सिंडिकेट की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि प्रोविजन क्या है, क्या सिंडिकेट इस पर निर्णय लेती है। तो एक गवर्निंग बॉडी को बाईपास करके इस तरह की करप्शन की प्रैक्टिस जो यहाँ हुई है, इसकी अगर हम संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। दूसरा जो मसला है फिजिकल मीटिंग्स, हाँ, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल मीटिंग। अब फ्रेंड्स, हम कुछ समय से वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी की फिजिकल मीटिंग कराएं। उन्होंने वो तो कराए नहीं। पिछले दिनों बोर्ड ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसको कि हम बोर्ड ऑफ फाइनेंस में पास करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल जरूरत होती है। उसके लिए जब उनके जो मेंबर हैं उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा कि इसकी फिजिकल मीटिंग कराई जाए, क्योंकि इस पर जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको भी नहीं कराया गया और उसको बाईपास करके आज उनको कैंसिल कर दिया गया है। सिंडिकेट की मीटिंग तो हो ही नहीं रही है, जबकि सिंडिकेट भी एग्जिस्टेंस में है। और बाकी दूसरी फिजिकल, कल ही मुझे पता चला कि संडे को हम सब वहां पर थे वाइस चांसलर दफ्तर में। अराउंड 15 to 20 टीचर फिजिकल मीटिंग करके गए हैं और सेम वाइस चांसलर का दफ्तर कह रहा है कि हम फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते। दिस इज हाईली कंडेनेबल। इस चीज की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। तो इसलिए अब हम इन सभी चीजों पर फूटा का 0 टॉलरेंस का मसला है और हम इन सभी चीजों पर आगे लड़ते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि
अगर इन चीजों की को ठीक नहीं किया गया तो हमारा पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। गवर्निंग बॉडीज बिल्कुल ना रही। हाँ, गवर्निंग बॉडी के अस्तित्व में रहते हुए जब ये हालात हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हालात होंगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुखद है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखो, इसको इस चीज को देखने के लिए संडे को हमारी फिर से पूटा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी और इन पर सारी चीजों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। जिंदाबाद।